नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आपको पता है अभी हमारा ये ऋतुकाल से संबंधित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ऋतुकाल से संबंधित आगे के बहुविकल्पीय प्रश्न हम करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऋतुकाल से संबंधित। आप पीछे देख ही चुके हैं कितने महत्वपूर्ण हैं। साथ ही कहना चाहूँगी, यदि आप इन प्रश्नों को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो पुस्तक उपलब्ध है। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पुस्तक का नाम है। लेखिका उर्मिला है। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9873930334। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन सकते हैं 9873930334। इस नंबर के ज़रिए आप इन प्रश्नों को हार्ड कॉपी के रूप यानी कि पुस्तक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा। चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो, जेआरएफ हो, टेट हो, टेट में चाहे वो सी टेट हो, एस टेट हो, आर टेट हो, DSSS हो, NVS, KVS, चाहे कोई भी परीक्षा हो जिसमें लिटरेचर से संबंधित प्रश्न आने हों, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस पुस्तक से बाहर नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा सामग्री इस पुस्तक में इकट्ठी की हुई है। यदि आप मात्र इस पुस्तक को पढ़ के अपनी परीक्षा में बैठते हैं तो इस एक पुस्तक को पढ़ने मात्र से सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मेरा दावा है आपसे। पुस्तक को पढ़ के आप आजमा सकते हैं। मैं हवा में नहीं फेंक रही हूँ, अनुभव है मेरा ये। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्न जो ऋतुकाल से संबंधित है। शिवाजी के अतिरिक्त भूषण के आश्रयदाता थे। भूषण ने किन किन के आश्रय में कार्य किया है? शिवाजी तो थे ही, और किन के आश्रय में कार्य किया है ये बताना है। कौन थे वो? छत्रसाल या फिर शाहू या भोज, छत्रसाल या भाव सिंह। देखिए, भूषण जो वीर रसोत्प्रोत जिन्होंने काव्य रचना की है, छत्रसाल और शाहू राजाओं के यहाँ भी इन्होंने कार्य किया है। इनके आश्रय में भी ये रहे हैं। क्या विकल्प सही होगा? शाहू और छत्रसाल। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी, पीछे के प्रश्नों को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीछे की वीडियो का लिंक मिलेगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट जो ऋतुकाल नाम से है, वहाँ से भी ऋतुकाल से संबंधित सभी प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्न हैं, वीडियो के जरिए आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, किस कवि की कविता से प्रभावित होकर जयपुर के राजा जयसिंह ने अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम में आसक्ति को त्याग कर राजकार्य में रुचि लेना आरंभ कर दिया था? ऐसे कौन से कवि थे जिनसे प्रभावित होकर जयपुर नरेश जयसिंह ने अपनी नवविवाहित रानी के प्रेम को छोड़कर, उनकी आसक्ति को छोड़कर राजकार्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था? वो बेनी बंदीजन थे, या भूषण थे, या बिहारी लाल थे, या फिर मतीराम थे? इस विषय में उम्मीद करती हूँ सभी को पता होगा। कौन थे ऐसे कवि? आप बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ।
बिहारी थे। कौन थे? बिहारी लाल, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी। जयपुर नरेश राजा जयसिंह के आश्रय में रहकर। और बिहारी सतसई एकमात्र पुस्तक लिखी थी इन्होंने जो गागर में सागर भरने की क्षमता रखती थी। इसमें नीति, राजनीति, धर्म, ज्योतिष सभी से संबंधित, आयुर्वेद, लगभग कई विषयों से संबंधित इसमें जानकारी उपलब्ध थी। अगला है बिहारी सतसई टीका के लेखक हैं। बिहारी सतसई के ऊपर टीका किसने लिखी थी ये बताना है हमें। हरिओत ने लिखी थी, या लल्लू लाल ने, या लाला भगवान जी ने, या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र ने। इसका सही उत्तर होगा लल्लू लाल। बिहारी सतसई टीका के लेखक हैं लल्लू लाल। पद्माकर की मृत्यु कौन से स्थान पे हुई थी? कानपुर में, काशी में, मगहर में, या फिर बनारस? पद्माकर, देखिए पद्माकर अंतिम समय में गंगा नदी के किनारे कानपुर चले गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। वहीं पे उन्होंने गंगा लहरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। कहाँ पे? कानपुर में, गंगा के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी। सही उत्तर क्या होगा? कानपुर। और गंगा के किनारे कानपुर में कौन सी पुस्तक यानी कि ग्रंथ की रचना की थी अपने अंतिम समय में? वो क्या होगा? गंगा लहरी। अगला प्रश्न आता है, रीतिकाल का वह ब्राह्मण कवि कौन सा है जिसने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम कवित्री से विवाह किया था? बिहारी, रसखान, रहीम, या आलम? ऐसे कौन से ब्राह्मण कवि हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम कवित्री से विवाह किया? कौन है वो? आलम। कौन है? आलम, जिन्होंने शेख रंगरेजिन से जो मुस्लिम थी उससे प्रेम किया और उसके बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू से मुस्लिम हो गए थे। शेख रंगरेजिन इनकी प्रेमिका का नाम था। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि ने लिखा था? हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि ने लिखा था? महाराजा विश्वनाथ सिंह ने, या मतीराम, या देव, या फिर गवाल? सही उत्तर क्या होगा? महाराजा विश्वनाथ सिंह। हिंदी का प्रथम नाटक लिखा था इन्होंने आनंद रघुनंदन। नाटक का क्या नाम था? आनंद रघुनंदन। महाराजा विश्वनाथ जो हिंदी का प्रथम नाटक कहलाता है वो ये रीतिकालीन कवि है महाराजा विश्वनाथ सिंह। ठीक है, नाटक कौन सा था? आनंद रघुनंदन। अगला प्रश्न है, महाराजा विश्वनाथ कहाँ के राजा थे? ये बताना है। जिन्होंने आनंद रघुनंदन लिखा था हिंदी का पहला नाटक था, और ये कहाँ के राजा था हमें ये बताना है। मारवाड़ के थे, जयपुर के थे, धौलपुर के, या फिर रीवा के? महाराजा विश्वनाथ रीवा नरेश थे। कहाँ के थे? रीवा के। ठीक है, आगे देखते हैं। शिवाष्टक किस रीतिकालीन कवि की रचना है? शिवाष्टक देव की, भूषण की, चिंतामणि की, या फिर केशवदास की? शिवाष्टक ये रचना देव की है। किसकी है? देव कवि की है। पिहानी के राजा अली अकबर खां के आश्रय में देव ने कौन सी रचना लिखी? देखिए आचार्य देव कई राजाओं के आश्रय में रहे हैं, किसी एक राज्य के आश्रय में रहने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त नहीं था। इन्होंने अपने आश्रयदाता बदले हैं बार बार। तो इन्होंने पिहानी के राजा अली अकबर खां के यहाँ भी कार्य किया है, इनके राज दरबार में भी रहे हैं, और इनके राज दरबार में रहते हुए इन्होंने क्या लिखा था? सुख सागर तरंग। कौन सा ग्रंथ लिखा था? सुख सागर तरंग। याद रखिएगा, सुख सागर तरंग आचार्य देव ने अली अकबर खां पिहानी के राजा के आश्रय में रहते हुए लिखा था। अगला प्रश्न आता है, शिवाष्टक जो देव जी की रचना है, आचार्य देव की रचना है, इसमें किसका वर्णन है? शिव का वर्णन है, या कृष्ण का वर्णन है, या राम स्तुति है, पर राधा कृष्ण का वर्णन है? शिवाष्टक नाम से पता चल रहा है किसका वर्णन है? शिव का वर्णन है शिवाष्टक में। देव कहाँ के रहने वाले थे? ये प्रश्न कई बार आ चुका है। एटा के थे, या इटावा के, या बदायूं के, या फिर ग्वालियर के? देव कहाँ के रहने वाले थे? इटावा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटावा के। ठीक है, अगला देखते हैं। देव ने प्रेमचंद्रिका किस राजा के लिए लिखी थी? प्रेमचंद्रिका जो देव की रचना है
किसके आश्रय में लिखी थी ये? उद्धोत सिंह, कुशल सिंह, भवानी दत्त वैश्य या फिर औरंगजेब? देखिए उद्धोत सिंह। उद्धोत सिंह के रहते हुए इन्होंने प्रेम चंद्रिका की रचना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे तुलसीदास का समकालीन माना है? मतीराम को, देव को या केशवदास का या फिर भूषण को? किसको माना है? केशवदास को। केशवदास को आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास जी का समकालीन माना है। अगला प्रश्न आता है, हरि भक्ति रसामृत सिंधु के रचनाकार कौन है? हरि भक्ति रसामृत सिंधु के रचनाकार कौन है? देव है या जीव गोस्वामी या चैतन्य महाप्रभु या फिर रूप गोस्वामी? हरि भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी। इसके लेखक कौन है? रूप गोस्वामी। कृष्णजू का नक्शिक के रचनाकार कौन है? कृष्णजू का नक्शिक। गवाल कवि, देव, पद्माकर, मतीराम, इन चारों में से कौन है कृष्णजू का नक्शिक? कृष्णजू का नक्शिक इसके रचनाकार गवाल कवि हैं। कौन है? गवाल कवि। आगे का प्रश्न है, कवियों का सही अनुक्रम बताइए। क्रम से लगाने हैं, कौन से कवि सबसे पहले आएंगे हमें ये बताना। सभी रीतिकालीन कवि हैं। कवि हैं द्विजदेव, केशवदास, विद्यापति, रसखान। अब देखते हैं कौन सा प्रश्न सही होगा। मैं सभी का जन्म वर्ष बता देती हूँ। द्विजदेव, इनका जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में। और फिर केशवदास है, केशवदास जी का जन्म हुआ था 1617 ईस्वी में। उसके बाद है विद्यापति, इनका जन्म 1352 में हुआ था। रसखान 1548 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्रम से लगाएंगे तो कौन सा उत्तर सही आएगा? ख आएगा। कौन सा आएगा? ख। एक बार फिर से देखिए, विद्यापति, अब क्रम से लगा रहे हैं हम। पहले मैंने बता दिया था कि कौन से कवि का जन्म कब हुआ था। विद्यापति, इनका जन्म हुआ था 1352 में। आप लिख लीजिएगा, विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1352 में। अगले है रसखान। रसखान जी का जन्म कब हुआ था? 1548 में। कब हुआ था? 1548 में रसखान जी। उसके बाद आते हैं केशवदास। केशवदास जी का जन्म हुआ था 1617 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं द्विजदेव। द्विजदेव जी का जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हुआ? विद्यापति, रसखान, केशवदास, द्विजदेव। इनका जन्म वर्ष मैंने बता दिया है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। नहीं किया तो कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आगे देखते हैं, अलंकार प्रकाश रचना किसकी है? अलंकार प्रकाश भूषण, भिखारीदास, केशवदास या श्रीपति? अलंकार प्रकाश ये रचना है भूषण की। किसकी है? भूषण की। अगला प्रश्न देखते हैं, उचित मिलान करना है। एक तरफ पंक्तियां हैं और दूसरी तरफ उनके रचनाकार है। कौन सी पंक्ति किसने लिखी है? और ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। इन पंक्तियों को आप याद कर लीजिए, कौन सी पंक्ति किसकी है। देखिए पंक्तियां हैं, ज्यो ज्यो निहारिये नैन हवे नैन नी। दूसरी पंक्ति है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी। तीसरी पंक्ति है, रावरे रूप की रीति अनूप। चौथी पंक्ति है, नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे। कवि है सेनापति, घनानंद, मतीराम, भूषण। अब मिलान करते हैं हम। देखिए, जो जो निहारे नैन हवे नैन नी, ये जो पंक्ति है ये किसने लिखी है? मतीराम जी की है ये पंक्ति। किसकी है? मतीराम। जो जो निहारे नैने हवे नैन नी, ये मतीराम। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, यहाँ क्या है? ये सबको पता है, भूषण जी की पंक्तियां। इनके रचयिता कौन है इस पंक्ति के? भूषण। अगला है, रावरे रूप की रीति अनूप। ये घनानंद की रचना है, घनानंद जी की पंक्तियां हैं। कौन सी है? रावरे रूप की रीति अनूप, घनानंद। नाही नाही करे थोड़ी मांगे सब देन कहे, ये सेनापति जी की पंक्तियां हैं। किसकी है? सेनापति जी की। आपने मिलान कर लिया होगा, लिख लीजिए इन पंक्तियों के कि कौन सी पंक्ति किसकी है और उचित मिलान कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण किस कवि ने अपने काव्य में किया है? बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण किसने अपने काव्य में किया है? पद्माकर ने किया है, सेनापति ने किया है, फिर नरोत्तम दास ने, या फिर मतीराम ने? सही उत्तर क्या है?
पद्माकर ने बुंदेलखंड के प्रकृति का सजीव चित्रण अपने काव्य में किया है। अगला है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये पंक्ति किस कवि की है? पानी यानी कि पानी और परात को हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं के जल से पग धो दिए भगवान के। ये पंक्तियां किसकी है? सूरदास की, गंग कवि की, नरोत्तम दास की, फिर रहीम की। किसकी है? नरोत्तम दास की। किसकी है? नरोत्तम दास की। आज की कड़ी यही समाप्त होती है। अगली कड़ी में आगे के प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगी है, प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार फिर से कहना चाहूँगी, यदि पुस्तक के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों को तो संपर्क कर सकते हैं 9873930334। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।